एक बात व्यवहारिक हम आपको कहें, घर में कुत्ता पालना बहुत खराब है। ये शास्त्रों में अत्यंत निषिद्ध कर्म बताया गया है, घर में कुत्ते का रखना। अब हम कहें कौन कौन घर में कुत्ता रखता, तो हाथ तो कोई खड़ा करेगा नहीं, रखता होगा तो भी नहीं करेगा खड़ा, तो हम हाथ हाथ खड़ा कराते भी नहीं है। लेकिन यदि कुत्ता घर में रखते हो, तो हमारी बात पे आपको विश्वास न हो तो महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को पढ़ लेना। उसमें पांडवों का जो स्वर्गारोहण है, उस प्रसंग को महाभारत ग्रंथ में पढ़ लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितना निषेध है कुत्ते को पालना। जो कुत्ते का स्पर्श करता है उसके पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्रोधवश नाम के राक्षस उसके संपूर्ण पुण्यों का हरण कर लेते हैं, ये महाभारत में लिखा है। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवता पूजा ग्रहण स्वीकार नहीं करते हैं। उस घर का जल अन्न श्राद्ध के रूप में पितरगण स्वीकार नहीं करते हैं। वह व्यक्ति देव पूजन और पितरों के श्राद्ध के अयोग्य हो जाता है और उसके घर में भूत प्रेतादि अशुद्ध आत्माएं निवास करने लग जाती हैं। अनेक घातक रोग उत्पन्न होने लग जाते हैं। कुत्ता तामसी प्रकृति का जीव है, इसलिए उसके श्वास प्रश्वास से पूरे घर में तमोगुण का वातावरण व्याप्त हो जाता है। अब कुत्ता बहुत प्रेम करता है तो मुंह चाटता है। आप सो जाओगे, ज्यादा प्यार करेगा, मुंह ऐसे ऐसे लगाएगा, यहाँ जीभ से चाटेगा। कुत्ता से मुंह छटवाना हो तो रखो कुत्ता अपने पास में। एक पुरानी कहावत है स्वामी जी महात्माओं की, कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ता पाले सो कुत्ता क्यों? खराब तो लोगों को बहुत लगेगी, क्या उटपटांग बोल रहे हो भाई। कुत्ता पालोगे, कुत्ता में ममता होगी, और जड़ भरत जी जैसे ज्ञानी तपस्वी मरते समय मृग में ममता हो गई तो मृग योनि में जाना पड़ा। और तुम तो वैसे भी विषयी जीव हो, कुत्ते से प्रेम करोगे तो तुमको कुत्ता जरूर बनना पड़ेगा। तो कुत्ता मारे सो कुत्ता, तुमको कुत्ता बनना पड़ेगा। कुत्ता पाले सो कुत्ता, क्यों? कुत्ते में ममता हो जाएगी, कुत्ता बनना पड़ेगा। और कुत्ता को मारो भी मत, कुत्ता को प्रताड़ित भी मत करो, क्यों? कुत्ते को प्रताड़ित करोगे तो तुमको भी कुत्ता बनकर मार खानी पड़ेगी। इसलिए कुत्ता पाले सो कुत्ता और कुत्ता मारे सो कुत्ता। तब क्या करना चाहिए? कुत्ते को क्रूरता करनी चाहिए कुत्ते के साथ? अरे राम राम, किसी प्राणी के साथ क्रूरता नहीं करनी चाहिए। अपने घर की सबसे पहली रोटी किसकी? गाय की। और सबसे आखिरी रोटी किसकी? कई बार गृहस्थ स्वामियों को आखिरी रोटी खिला दी जाती है। ठीक है, कुत्ता को तो देने नहीं, उन्हीं को दे देते हैं, तो बेचारे जैसे कुत्ता दुम हिलाता है ऐसे ऐसे, उनकी भी घर में वही दशा होती है। खाली तवा चूल्हे से उतारना मना है, तो आखिरी मोटी रोटी परोथन के सहित रोटी बनाकर, मोटी रोटी बनाकर तब तवा को नीचे रखा जाता है। और वो रोटी इतनी बड़ी होती है कि उसका प्रमाण होता है कि ये कुत्ते की ही रोटी है। आपके निकट बार बार कुत्ते तो मिल जाएंगे, लेकिन गाय यदि न उपलब्ध होती हो तो एक और अच्छा प्रकार है, एक महात्मा का बताया हुआ है। माताएं घर में रोटी तो बनती सबके घर में, तो जब आटा निकले परात में उसको गूंथने के लिए, उसके पहले एक कटोरा या कटोरी जितनी आपकी श्रद्धा हो उतना भर के एक पीपा में या एक टंकी में डाल दो। ये गोग्रास है। और जब वो पात्र भर जाए तो निकट में जो भी गौशाला हो वहां वह आटा पहुंचा दो, गौ माता की सानी में लग जाएगा और आपका गोग्रास हो जाएगा। एक सज्जन हमसे बोले, बोले महाराज जी आपकी कथा सुनकर हम बहुत प्रभावित हुए। सच्ची घटना सुना रहे हैं जालान जी। और प्रभावित हुए तो हम 2 गैया ले आए, बढ़िया सुंदर देसी गैया, और खूब प्रेम से सेवा करने लगे। पर महाराज दोनों गाय बीमार हो गई।
बहुत कठिनाई से उनके प्राण बचे, तो हम चाहते हैं कि आप आज्ञा कर दें, हम किसको दे दें या किस गौशाला में भेजें। उनकी क्यों है, क्या बात हो गई? महाराज क्या बताएं, पूरे फ्लैट वाले लोग, टोला मोहल्ले वाले लोग इतनी रोटी खिलाते हैं, तो खा खा के इन गायों का स्वास्थ्य बिगड़ गया, अपच हो गई गायों। तो लोगों की गौ भक्ति से परेशान होकर हम गैया अपने घर से अलग करना चाहते हैं। आप सोचो, हमने कहा कि ऐसा करो कि आप गाय तो मत हटाओ, थोड़ी सावधानी रखो, महीना 1.5 महीना थोड़ा लोग बुरा भला कहेंगे तो कहने दो, उसकी परवाह मत करो। भैया तुम्हें ज्यादा श्रद्धा है तो 1 कटोरी आटा तुम ये पीपा रखा है इसमें डाल दिया करो, और नहीं तो तुम्हारे घर में पूरा हो जाए तो यहाँ भेज दो। हम खाएंगे नहीं, हम सब गाय को खिलाएंगे, लेकिन ये से हमारे गाय का स्वास्थ्य बिगाड़ो मत। कार्तिक सुदी अष्टमी गोपाष्टमी को गौशालाओं में प्रायः गायें बीमार हो जाती। क्यों? लोग सोचते गोपाष्टमी को ही ज्यादा गाय को खिलाना चाहिए, खिला कितना खाएगी बेचारी, उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। गोपाष्टमी को भी मेरे विचार से गाय को खिलाने का हठ न रख करके गाय के ग्रास के लिए, दलिया आदि के लिए अन्न गुड़ आदि की व्यवस्था करना चाहिए, और उसे जहां गौशालाओं में आवश्यकता है वहां उसको देना चाहिए। संक्रांति के अवसर पर भी लोग सोचते हैं कि ज्यादा खिला देंगे तभी हमें ज्यादा पुण्य मिलेगा, ज्यादा गुड़ खिला देंगे, ज्यादा अन्न खिला देंगे। मेरी प्रार्थना है, सेवा में विवेक जरूर रखो। हमारी सेवा से सेव्य को पीड़ा पहुंच जाए तो वो सेवा सेवा नहीं है। अब तुलसी जी हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमारे यहाँ महाराज तुलसी रहती नहीं, क्यों रहेगी? तुलसी बिचारी अकेली है और तुम सब घर भर के एक एक लोटा पानी डालते हो, तो ज्यादा पानी से मिट्टी सड़ गई, जड़ सड़ गई, तुलसी सूख गई। महाराज हमारे यहाँ तुलसी रहती नहीं है। तुम रखते कहाँ हो तुलसी को जो तुलसी रहे? आपको सुनकर आश्चर्य होगा, भारत से बाहर अमेरिका अथवा यूरोप देशों में रहने वाले लोग भी इतने सावधान वैष्णव हैं, जहां भयंकर ठंड पड़ती है वहां लोगों ने अपने घरों में तुलसी का वन लगा रखा है। घरों में तुलसी है उनके। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं, मलुकपीठ के शरणागत हैं, कैंसर के बहुत बड़े डॉक्टर हैं अमेरिका में। वो कहते हैं महाराज वृंदावन के लोग तुलसी नहीं रख पाते सर्दी में, हमारे यहाँ सर्दी में यहाँ से कई गुनी ज्यादा सर्दी है और हमारे यहाँ तुलसी कभी नहीं जाती। क्यों? उसको सर्दी के प्रभाव को रोक करके बल्ब आदि जलाकर जितनी गर्मी वृक्ष को चाहिए उतनी गर्मी दे करके, और जितनी मात्रा में उसे जल चाहिए उतनी मात्रा में ही उसे जल देकर हम सुरक्षित रखते हैं और खूब तुलसी चढ़ाते हैं भगवान। सेवा में विवेक रखना चाहिए, सावधानी रहनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कृष्ण।